हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग लुसेंट को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डे 4 में जो है पढ़ने वाले हैं। इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता पूरा, और भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग सूर्य ग्रहण से लेकर जो है स्थल मंडल के पहले तक आपका, ठीक है। और राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी में पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान की जो अनुसूची से राज्यों के पुनर्गठन के पहले तक। और जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे द्विसकरी जो है क्रॉस से जो है वनस्पति विज्ञान के पहले तक। और उसके बाद जो है विविध में हम लोग पढ़ेंगे विश्व में प्रथम पूरा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। लुसेंट सामान्य ज्ञान के चौथे डे को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इतिहास में जो है हम लोग को वैदिक सभ्यता पढ़ना है, यानी आज चौथे दिन में जो है वैदिक सभ्यता को पूरा पढ़ना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो वैदिक काल का विभाजन जो है दो भागों में हुआ है। एक ऋग्वैदिक काल, जिसका काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल, जिसका जो है काल आपका 1000 से 600 यानी ईसा पूर्व माना जाता है। यानी वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, ऋग्वैदिक काल और आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है, में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम जो है पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य जब जो आए तो सबसे पहले वह पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने जो है आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया को माना है। मैक्स मुलर ने जो है आर्य का मूल निवास माना है आपके मध्य एशिया को, ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा जो है निर्मित जो सभ्यता थी उसको क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी आपकी, ठीक है। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है आपको भाषा समूह को इंगित करता है। यानी आर्यों के प्रशासनिक इकाई जो है आरोही क्रम में इन 5 भागों में जो है बांटा था। यानी कुल, ग्राम, बीस, जन, राष्ट्र, ठीक है। ग्राम के मुखिया जो है ग्रामनी, और बीस के प्रधान जो है बीसपति, एवं जन के शासक जो है राजन कहलाते थे। राजाधिकारियों में जो है पुरोहित एवं जो है सेनापति प्रमुख थे। यानी वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं जो है विश्वामित्र उदार जो है पुरोहित थे आपके, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सूत रथकार एवं जो है कामादी नामक जो है अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या जो है राजा सहित जो है करीब 12 हुआ करती थी आपकी, ठीक है। पूरब जो था आपका दुर्गपति एवं स्पष्ट जो था आपकी जनता की गतिविधियों को देखने वाले जो है गुप्तचर थे आपके। कौन? स्पष्ट। और पूरब थे आपके दुर्गपति आपका, ठीक है। और उस समय जो है दिशा यानी पूर्व को जो है उत्तर वैदिक के शब्द प्राची कहा जाता था, और राजा का नाम आपका सम्राट था। पश्चिम का जो है प्रतीची, और राजा का नाम आपका सौराष्ट्र था, ठीक है। उत्तर का जो है उदीची, और मतलब उत्तर वैदिक शब्द, और राजा का नाम आपका विराट था। मध्य एशिया का जो आपके राजा भोज कहा जाता था आपका, ठीक है। राजा का नाम आपका राजा भोज था आपका, ठीक है। यानी वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का जो है कार्य करता था। उग्र जो होता था वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। वाजपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी होता था, ठीक है। ऋग्वेद में जो है किसी तरह के न्यायाधिकारी का जो है उल्लेख नहीं है आपका, ठीक है। सभा एवं समिति जो है राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो है श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है सामान्य जनता का जो है प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को जो है ईशान कहा जाता था आपका, ठीक है। स्त्रियां जो है सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी आपकी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व जो है राजा करता था। युद्ध के लिए जो है गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। गिविष्ट शब्द का जो अर्थ है क्या है? गायों की खोज। उसके बाद दशराग युद्ध क्या है? यानी दशराग युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध जो है परोशनी यानी नया नाम रावी है, नदी के तट पर जो है सुदास एवं दास जनों के बीच लड़ा गया था। कौन सा? दशराग युद्ध, जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और यह जो है रावी नदी के तट पर जो है सुदास एवं दास जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है सुदास विजयी हुआ था, ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। पुराणों की संख्या आपका 18 है। वेदांग कितने हैं? 6 है आपके। ऋग्वैदिक समाज जो है 4 वर्ण में विभक्त है। यह वर्ण थे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपके, ठीक है। यह विभाजन जो है व्यवसाय पर आधारित था आपका। यह विभाजन जो था आपके व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो है पुरुष सूक्त में जो है चतुर्वर्णों का जो है उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है परम
पुरुष के मुख से, क्षत्रिय जो है उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र जो है उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है आपका, ठीक है। आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान था। क्या था? पितृ प्रधान। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे जो है कुलप कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? कुलप, ठीक है। स्त्रियां इस काल में जो है अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी आपकी, ठीक है। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था आपका। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी, ठीक है। स्त्रियां जो है शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में जो है स्त्रियां जो है शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में जो है लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं जो है ये विश्वास जैसी जो है विदुषी स्त्रियों का वर्णन है आपका, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गार्गी ने जो याज्ञवल्क्य को जो है वाद विवाद की चुनौती दी थी आपकी, ठीक है। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक यानी चरवाक के प्रवर्तक, चरवाक, योग के पतंजलि, सांख्य दर्शन के आपके कपिल, न्याय के गौतम और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कनाद। ये आपके प्रमुख दर्शन और उसके जो है प्रवर्तक के नाम दिए गए हैं, ठीक है। जीवन भर जो अविवाहित रहने वाली महिलाओं को जो है आमाजू कहा जाता था, ठीक है। आजीविका पार्जन के लिए जो है वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक जो है उपाध्याय कहलाता था। जीविकापार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ने वाला जो है अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था आपका, ठीक है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो है सोमरस था। क्या था? सोमरस। यह जो वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्तुओं का जो है उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णिस, ठीक है। अंदर पहनने वाले कपड़े को जो है नीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीवी। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन जो था आपके संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ था आपका, एवं जो है सुतकीरा था आपका। क्या था? धूतकीरा। इसके बाद जो है घुड़दौड़ के बाद था आपका धूतकीरा। आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कनाद को जो है भारतीय परमाणुवाद का जो है जनक कहा गया है। कनाद को जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को जो है अधनिया न मारे जाने योग्य जो है पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे जो है घायल करने वाले के लिए जो है वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की जो है व्यवस्था थी आपकी, ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु जो था आपका घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता आपके इंद्र थे आपके। आर्यों का जो है प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे आपके, ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे जो है श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को जो है लोहित अयस्क कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीयों को जो है लोहे का ज्ञान जो है ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ आपका, ठीक है। और यहाँ जो है आपके वैदिककालीन नदियां दी गई है, प्राचीन और आधुनिक नाम। जैसे क्रूब का नया नाम आपके कुर्रम है, कुभा का काबुल है आपका, पिदस्ता का झेलम है, आश्किनी का आपका चेनाव नया नाम है, परुष्णी का नया नाम रावी है, सतुद्री का आपके सतलज है, विपाशा का नया नाम ब्यास है, गंडक का जो है सादा नीरा, दृष्टधती का जो है नया नाम घग्घर है, गोमती का गोमल है आपका, सुवस्तु का आपके स्वात है। तो इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, यानी प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिए गए हैं आपका, ठीक है। व्यापार है तो दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को जो है पौनी कहते थे, ठीक है। लेन देन में जो है वस्तु विनिमय की प्रणाली जो है प्रचलित थी आपकी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को जो है बेकनौट यानी सूदखोर कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनौट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में जो है अग्नि की पूजा की जाती थी आपकी, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में जो है सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का जो है 1 बार और यमुना का जो है उल्लेख 3 बार हुआ है आपके ऋग्वेद में। और सबसे जो है पवित्र नदी सरस्वती की मानी जाती थी, और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख जो है सर्वाधिक बार हुआ आपका, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो है प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए आपके उत्तर वैदिक में, ठीक है। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास जो है उत्तर वैदिक काल में ही हुआ, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो है उत्तर वैदिक काल में राजा के जो है राजाभिषेक के समय जो है राजसी योग का जो है अनुष्ठान किया जाता था।
उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जो है जन्म के आधार पर जो है निर्धारित होने लगे थे आपके उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के देवता और उनके संबंध, यानी किस देवता का किससे संबंध था। इंद्र जो देवता थे आपके युद्ध का नेता एवं जो वर्षा का देवता माने जाते थे। अग्नि को जो है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था। वरुण को जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता के रूप में, समुद्र का देवता, विश्व के जो है नियामक और शासक, सत का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात कर्ता के रूप में जाना जाता था आपके किससे को, तो वरुण को, वरुण देवता को। ठीक है। धौ देवता को जो है आकाश का देवता माना जाता था। सोम को जो है वनस्पति देवता माना जाता था। धौ आकाश का देवता जो सबसे प्राचीन थे। उषा को जो है प्रगति एवं उत्थान का देवता माना जाता था, उषा को। ठीक है। अश्विन को जो है विपत्तियों को जो है हरने वाला देवता माना जाता था। पूषण को जो है पशुओं का देवता। विष्णु को जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में जाना जाता था। मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा एवं हल रेखा को जो है सीता कहा जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो है निष्क और जो है शतमान मुद्रा की जो है इकाई थी आपका। सिक्कों के चलन का जो है कोई प्रमाण नहीं मिलता आपके उत्तर वैदिक काल में। सांख्य दर्शन भारत की जो है सभी दर्शनों में जो है सबसे प्राचीन है सांख्य दर्शन। इसके जो है अनुसार मूल तत्व जो है 25 हैं, जिनमें जो है प्रकृति पहला तत्व है सांख्य दर्शन के अनुसार, जो सबसे प्राचीन है। सतमें जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद से जो है यज्ञ की तुलना जो है फूटी नाव से की गई है आपकी। ठीक है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में जो है राजाओं की उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए जो है आप स्तंभ जो है व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की आपकी। ठीक है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को जो है संबोधित है। गायत्री मंत्र जो है सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध जो है ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए जो है विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने क्या किया, गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल पहल जो है दत्तात्रेय ऋषि के बेटे जो है निमि ने शुरू की आपकी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो है कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का जो है प्रयोग किया गया आपका। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का जो है पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है। वेदांत दर्शन के जो है मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या जो है वेदांत सूत्र की रचना जो है बदरायन ने की थी आपकी। ठीक है। तो इसमें जो है इतिहास में इतना ही पढ़ना था, यानी इतिहास में हम लोग को जो है वैदिक सभ्यता ही पढ़ना था। तो भूगोल में जो है हम लोग सूर्य ग्रहण से शुरू करेंगे और सूर्य ग्रहण से लेकर जो स्थल मंडल के पहले तक पढ़ेंगे आपका। ठीक है। यानी सूर्य ग्रहण का एक ट्रिक है SME, यानी SME, यानी जब मून जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि जब कभी जो है दिन के समय, यानी जब कभी दिन के समय सूर्य एवं जो है पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से जो है सूर्य की जो है चमकती सतह चंद्रमा के कारण जो है दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग जो है छिप जाता है तो उसे जो है आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही जो है कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा जो है अमावस्या को होती है आपकी। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को। ठीक है। उसके बाद है आपका चंद्र ग्रहण। क्या है, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की जो है पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा जो है पूर्णिमा की रात्रि में होती है आपकी। ठीक है। प्रत्येक पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा पथ में जो है 5 डिग्री का अंतर होता है। जिसके कारण जो है चंद्रमा कभी जो है पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से जो है गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम जो है 3 बार पृथ्वी के जो है 3 बार जो है पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से जो है चंद्रमा गुजरती है, तभी जो है आपका चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण के जो है समान चंद्र ग्रहण भी जो है आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है आपका। ठीक है। उसके बाद है आपका समय का निर्धारण। एक देशांतर का अंतर होने पर जो है समय में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर का अंतर होने पर जो है समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से जो है पूरब की ओर बढ़ने पर जो है प्रत्येक देशांतर पर जो है समय 4 मिनट बढ़
जाता है तथा पश्चिम जाने पर जो है प्रत्येक देशांतर पर जो है समय 4 मिनट घट जाता है आपका, ठीक है। यानी पूर्व की ओर बढ़ने पर जो है प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट आपका घटता है आपका, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में जो है 22 अक्टूबर 1884 को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में जो है लंदन के पूर्व में जो है ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा का जो है प्रधान मध्याह्न रेखा प्रधान जो है मध्याह्न माना गया है। इसे जो है ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया। इस समय जो है ग्रीनविच जो है मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण जो है इसी को आधार मानकर किया जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के जो है दोनों ओर तिथियों में जो है एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा और 180 देशांतर के जो है बीच जो है 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 पूर्व की ओर जो है जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं जो है यह ग्रीनविच समय से जो है 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार जो है 0 डिग्री से 180 पश्चिम की ओर जो है जाने पर जो है ग्रीनविच समय में जो है 12 घंटे पीछे का समय मिलता है आपका, ठीक है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में जो है कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का जो है अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर जो है बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 को जो है दोपहर के 12 बजे हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है 25 सितंबर 2003 ईस्वी की जो है मध्य रात्रि होगी आपका, ठीक है। जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी आपका। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर जो है दो अलग अलग स्थितियां पाई जाती है। जब इस रेखा को जो है पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन जो है आपका दोहराया जाता है। इसे जो है पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन का जो है कम किया जाता है। इसे जो है इस प्रकार याद किया जा सकता है आपका, किस तरह, ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट आपका, ठीक है। और टेबल टू वेस्ट 1 डे लेस, इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का जो है अनुसरण नहीं करती। यह जो है 180 देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि जो स्थलीय भागों का जो है विभाजन न हो और लोगों को जो है तिथि के बारे में भ्रम न हो। साइबेरिया को जो है विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को जो है अलास्का से अलग करने के लिए जो है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह जो है पूर्व की ओर मोड़ी गई है, ठीक है। बेरिंग सागर में जो है यह रेखा जो है पश्चिम की ओर जो है मोड़ी गई। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के जो विभिन्न भागों में यह विभिन्न भागों को जो है एक साथ रखने के लिए यह रेखा जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो है पूर्व दिशा की ओर जो है मोड़ी गई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, चुकी सागर जो है बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत जो है महासागर से गुजरती है। क्या, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है आपका, ठीक है। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न जो है इंटरनेशनल जो है मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में जो है 180वें मामियोत्तर को जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य जो है यात्रियों को कुछ जो है स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण जो है परेशानी न हो आपका, ठीक है। समय जोन और मानक, विश्व को जो है 24 समय जोनों में जो है विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को जो है ग्रीनविच मीन टाइम और जो है मानक समय में जो है 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया आपका, ठीक है। यानी विभाजित किया गया है अर्थात प्रत्येक जोन जो है 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच मामियोत्तर जो है 0 डिग्री देशांतर पर है जो कि जो है ग्रीनलैंड और जो है नॉर्वेनियन सागर और ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले जो है बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अंटार्कटिक समुद्र से गुजरता है आपका, ठीक है। प्रत्येक देश का मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से जो है आधा घंटे के गुना के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय जो है स्वेच्छा से चयनित मामियोत्तर का जो है स्थानीय समय होता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए जो है मानक समय जो है निर्धारित करता है। भारत में जो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट जो है मिर्जापुर से गुजरती है के समय को जो है मानक समय माना गया है। यह समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटे आगे है आपका, ठीक है।
तो जब ग्रीनविच में जो है दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में जो है शाम के 5:30 बजेंगे। ग्रीनविच जो है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में है, ठीक है। मानक समय जो है 7:30 डिग्री के जो है गुणक में लिया जाता है आपका। कुछ देशों में जो है अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण जो है एक से अधिक में जो है मानक समय की व्यवस्था की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 9 समय जोन, रूस में जो है 11 समय जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में जो है 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है आपका, ठीक है। उसके बाद है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी की जो है मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से जो है बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अक्ष की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के जो है उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। क्या है, उसके बाद है कटिबंध। प्रत्येक गोलार्ध को जो है ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को जो है कटिबंध कहते हैं। यह निम्न है, जैसे उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा से जो है 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग है आपका कौन सा, उष्ण कटिबंध। यहाँ जो है वर्ष में 2 बार जो है सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का जो है मौसम सदैव गर्म रहता है। किस भाग का, उष्ण कटिबंधीय भाग। उसके बाद है उपोष्ण कटिबंध। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं जो है दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने जो है ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है, यानी उपोष्ण कटिबंध का मैदान होता है आपका, ठीक है। उसके बाद है शीतोष्ण कटिबंध। 45 डिग्री से जो है 66 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र है आपका शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ सूर्य सिर के जो है ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें जो है तिरछी होती है, अतः यहाँ जो है ताप हमेशा कम रहता है आपका, कहाँ, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उसके बाद है ध्रुवीय कटिबंध। 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप जो है अत्यंत ही कम रहता है, जिसके जो है फलस्वरूप वहाँ जो हमेशा बर्फ जमी रहती है, यानी ध्रुवीय कटिबंध हुआ क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद है अक्ष। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती रहती है उसे अक्ष कहा जाता है। उसके बाद है ध्रुव। पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिनसे जो होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है वो आपका ध्रुव कहलाता है। उसके बाद है अक्षांश। किसी स्थान की विषुवत वृत्त से जो है उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को जो है अक्षांश कहा जाता है। उसका अक्षांश वृत्त। विषुवत वृत्त के जो है समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त आपके अक्षांश वृत्त कहलाते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद है देशांतर। किसी स्थान की प्रधान मध्य रेखा से जो है पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी आपकी देशांतर होती है। देशांतर रेखा एक ध्रुव को जो है दूसरे ध्रुव से मिलाने वाले यानी काल्पनिक अर्धवृत्त आपके होते हैं देशांतर रेखा। स्थानीय समय। किसी स्थान के जो है मध्यांश सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य जो है आकाश में जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के जो है 12 बजे इस समय जो है इस समय को जो है वहां का जो है स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय। किसी देश का मानक जो है मध्य रेखा पर का जो है स्थानीय समय है आपका क्या, मानक समय। उसके बाद है पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के जो है आंतरिक संरचना के संबंध में जो है वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की जो मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर जो है अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर जो है आधारित परमाणु को जो है एकत्रित करके पृथ्वी के जो है आंतरिक संरचना के संबंध में जो है जानकारी प्राप्त करने के जो है प्रयास किए गए। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को जो है 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्पटी, आवरण और केंद्रीय भाग। यानी पृथ्वी के अंदर के हिस्से को जो है 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्पटी क्रस्ट, आपका आवरण और केंद्रीय भाग कोर, ठीक है। सबसे पहला है भूपर्पटी। पृथ्वी के ऊपरी भाग को जो है भूपर्पटी कहते हैं। यह जो है अंदर की तरफ जो है 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग हैं, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में जो है सिलिकॉन और एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र में जो है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ठीक है। यानी इस भूपर्पटी को जो है 2 भागों में बांटा गया है, सियाल और सीमा। सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और सीमा में जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ठीक है।
क्रस्ट भाग का औसत घनत्व जो है 2.7 ग्राम प्रति क्यू होता है। यह पृथ्वी के जो है कुल आयतन का जो है 0.5% भाग घेरे हुए है आपका, ठीक है। भूपटल की रचना सामग्री वजन के अनुसार जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है 46.60, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन जो है आपके 27.72, तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम जो आपके 8.13 और चौथे स्थान पर लोहा जो 5%, पांचवें स्थान पर कैल्शियम जो 3.63%, छठे स्थान पर सोडियम 2.83%, सातवें स्थान पर पोटेशियम 2.59% एवं आठवें स्थान पर जो मैग्नीशियम 2.09%। यानी पृथ्वी के जो संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग जो 98% भाग जो है ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है आपका, ठीक है। शेष भाग जो है टाइटेनियम में हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थों से जो है मिलकर बना है, ठीक है। मेटल क्या है? मेटल 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र जो है मुख्यतः बेसाल्ट जो है पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। मेटल के इस हिस्से में जो है मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व जो है 3.5 ग्राम और 5.5 ग्राम प्रति सेकंड, ठीक है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का जो है 83% भाग घेरे हुए आपका क्या? मेटल आपका, ठीक है। कोनराड असमता ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के जो है सीमा क्षेत्र को जो है कोनराड जो है असंबंधता कहते हैं आपका, ठीक है। आगे की मोहबिसिक जो है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। क्रस्ट एवं जो है मेटल के बीच सीमा क्षेत्र को जो है डिसकंटिन्यूटी कहते हैं आपका, ठीक है। रेपेटी असंबद्धता ऊपरी मेटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को जो है रेपेटी असंबद्धता कहते हैं आपका, ठीक है। गुटेनबर्ग विशाल असमता निचले मेटल एवं ऊपरी कोरोड के जो है सीमा क्षेत्र को जो है गुटेनबर्ग विशाल जो है असंबद्धता कहते हैं। लेहमैन असमता बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड की जो है सीमा क्षेत्र को जो है लेहमैन असंबद्धता कहते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग में जो है पृथ्वी का केंद्रीय भाग यानी कोर निकेल और जो है फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व जो है 13 ग्राम प्रति सेकंड। पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है संभवतः द्रव अथवा जो है प्लास्टिक अवस्था में। यह पृथ्वी का कुल आयतन का जो है 16% भाग घेरे हुए आपका क्या? केंद्रीय भाग। पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम जो है प्रति सेमी क्यूब एवं जो है औसत त्रिज्या लगभग जो है 6370 किलोमीटर आपका, ठीक है। पृथ्वी के नीचे जाने पर जो है प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर जो है तापमान 1 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ जाता है आपका। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जो है जॉर्डन में जो है मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र जो है समुद्र तल से जो है औसतन 400 मीटर नीचा है आपका, ठीक है। जॉर्डन में मृत सागर। सबसे पहले जो है पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह जो है आकाश में जो है स्वतंत्र रूप से जो है लटकी हुई है। सर आइजक न्यूटन ने जो है साबित किया कि पृथ्वी जो है नारंगी के समान है। न्यूटन ने कहा पृथ्वी नारंगी के समान है और पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी गोल है। जेम्स जीन ने जो है इसे नारंगी के बजाय जो है नाशपाती के समान बताया। जेम्स जीन ने पृथ्वी की जो है बाह्य सतह को जो मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। तो बायोलॉजी में जो है स्थलमंडल से पहले तक ही पढ़ना था आपका, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद जो है हम लोग को पॉलिटी में जो है भारतीय संविधान की जो है अनुसूची से शुरू करना है। भारतीय संविधान की अनुसूची से लेकर जो है राज्य पुनर्गठन के पहले तक पढ़ना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं पॉलिटी में। तो देख सकते हैं प्रथम अनुसूची में जो है इसमें भारतीय संघ के घटक जो है यानी राज्य यानी 28 राज्य एवं जो है संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। यानी प्रथम अनुसूची में जो उल्लेख है आपका भारतीय संघ के घटक एवं राज्य यानी 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में, ठीक है। संविधान के 69वें संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी जो है क्षेत्र का दर्जा दिया गया। यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जो दर्जा मिला आपके 69वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका, ठीक है। उसके बाद है दूसरी अनुसूची जो है इसमें जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति यानी विभिन्न पदाधिकारी, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को जो है प्राप्त होने वाले वेतन
भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है, यानी पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख आपके अनुसूची 2 में है आपका, ठीक है। चलिए, और उसके बाद जो है आपका तीसरी अनुसूची में जो दिया गया है, इसमें जो है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जो है पद ग्रहण के समय की जो है ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है आपका, ठीक है। शपथ का उल्लेख आपके तीसरी अनुसूची है, ठीक है। चौथी अनुसूची में जो है, इसमें जो है विभिन्न राज्यों एवं जो है संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण आपको मिलता है अनुसूची में, यानी चौथी अनुसूची में आपका, ठीक है। और पांचवी अनुसूची में देखा जाए तो इसमें जो है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के जो है प्रशासन और नियंत्रण के जो है बारे में उल्लेख है आपका, किसमें? पांचवी अनुसूची में, ठीक है। छठी अनुसूची में देखा जाए तो इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो है जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है आपका छठी अनुसूची में, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किए थी, प्रावधान किया गया है इसमें छठी में, ठीक है। उसके बाद है सातवीं अनुसूची, इसमें जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, अनुसूची 7, ठीक है। तथा इसी अनुसूची में जो है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के जो है अधिकारों का उल्लेख है आपका। इसके अंतर्गत 3 सूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं, ठीक है। यानी 3 सूचियों में जो है पहला है संघ सूची, तो पहला है संघ सूची। इस सूची में जो है दिए गए विषय पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार आपके केंद्र सरकार को है। संविधान के लागू होने के समय जो है इसमें जो है 97 विषय थे, जब संविधान लागू हुआ तो इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में 100 विषय हैं, संघ सूची में 100 है। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं आपके देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा जो है तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सारे जो आपके संघ सूची में आते हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 है, संघ में 100, ठीक है। दूसरा है राज्य सूची, दूसरा जो अनुसूची है आपका राज्य सूची। इस सूची में जो है दिए गए विषय पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी जो है कानून बना सकती है विशेष परिस्थिति में, ठीक है। संविधान के लागू होने के समय जो है इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है। राज्य सूची में 61 है। राज्य सूची में जो है शामिल कुछ विषय आपके जैसे शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला जो है व्यापार, न्याय विभाग, ये सब जो आते हैं आपके राज्य सूची में, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। विशेष परिस्थिति में केंद्र भी बना सकती है, जिसमें वर्तमान में 61 विषय हैं, ठीक है। उसके बाद आपका समवर्ती सूची, तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर जो है केंद्र एवं राज्य दोनों जो है सरकारें जो है कानून बना सकती है, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसमें कानून बना सकती है समवर्ती सूची में, ठीक है। परंतु कानून के विषय में जो है समान होने पर जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है आपका, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून जो है बनाने के साथ ही जो है समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय जो है समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 है। अभी कितने हैं? 52 समवर्ती में। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय आपके जैसे दीवानी, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र आपका, ठीक है, श्रमिक संघ, वन, ये सारे जो है आपके इसी तरह जो है समवर्ती सूची में आते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई थी। उसके बाद है आपकी 8वीं अनुसूची, तो इसमें जो है भारत की जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल रूप से जो है 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, पहले कितनी थी? 14। 1967 ईस्वी में जो है 21वां संशोधन में जो है सिंधी को, 21वां संशोधन यानी 1967 में सिंधी, 1992 यानी 71वां संशोधन में जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है, और 2003 यानी 92वां संशोधन में जो है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है यह, इसको जरूर नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद है 9वीं अनुसूची। संविधान में जो है अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची आपके प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत जो है राज्य द्वारा जो है संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया।
इस अनुसूची में जो है सम्मिलित विषय को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती आपका, नवी अनुसूची से संबंधित। वर्तमान में इस अनुसूची में जो है 284 अधिनियम है आपकी, किसमें? नौवीं में, जो जोड़ी गई थी 1951 के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की जो है नौवीं अनुसूची में जो है सम्मिलित कानूनों की जो है न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 ईस्वी के जो संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह जो स्थापित किया गया कि नौवीं अनुसूची में जो है सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह जो है मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन करता है, यानी मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन करता है तो उसको चुनौती दी जा सकती है नौवीं अनुसूची के विषय के कानून पर, ठीक है। तथा उच्चतम न्यायालय इस कानूनों की जो है समीक्षा कर सकता है आपका। 2007 के बाद यह निर्णय लिया गया। उसके बाद है 10वीं अनुसूची। कौन सी? 10वीं। यह संविधान के 52वें संशोधन यानी 1985 के द्वारा है जोड़ी गई थी। 52वां संशोधन जो है 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल 10वीं अनुसूची, ठीक है। उसके बाद है 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची जो है संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन जो आपके 1993 के द्वारा जो है जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची। इसमें जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है कार्य करने के लिए जो है 29 विषय प्रदान किए गए, यानी 1993 में जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी 11वीं सूची। इसी यानी 1993 में जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, और जब संवैधानिक दर्जा मिला तो सबसे पहले चुनाव आपके मध्य प्रदेश से शुरू हुए थे आपका, ठीक है। चलिए 12वीं अनुसूची। उसके बाद क्या है? 12वीं अनुसूची। उसके बाद है 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची यह अनुसूची जो है संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 1993 में 2 संशोधन हुए थे, एक पंचायती राज से और एक नगर पंचायत से संबंधित हुए थे आपका, ठीक है। इसमें जो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को जो है कार्य करने के लिए जो है 18 विषय प्रदान किए गए थे, ठीक है। काफी बार पूछा भी जाता है। उसके बाद है देशी रियासतों का जो है भारत में विलय, ठीक है। तो देशी रियासतों का जो है भारत में विलय से जो संबंधित है कि रियासतों को जो है भारत में सम्मिलित करने के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है रियासती मंत्रालय बनाया गया था आपका, ठीक है। जूनागढ़ रियासत को जो है जनमत संग्रह के आधार पर, जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की जो है रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर रियासत को जो है विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर के द्वारा जो है भारत में मिलाया गया आपका, ठीक है। देशी रियासतों को जो है भारतीय संघ का अंग बनाने में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो है बीपी मेनन ने जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी आपकी। देशी रियासतों को जो है भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन ने जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी आपकी, ठीक है। उसके बाद है संघ और उसका जो है राज क्षेत्र। संघ और उसका राज क्षेत्र। तो भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है। इसमें जो है प्रति जो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर, नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के पश्चात जो है राजधानी दमन बनी उसकी, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 1 यानी अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में जो है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वह राज्यों का संघ होगा। और दूसरी बात कही है कि राज्य और उसके राज क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में जो है विनिर्दिष्ट हैं आपके, ठीक है। भारत के राज क्षेत्र में जो है अर्जित किए गए अन्य राज क्षेत्र जो है समाविष्ट होंगे आपके, यह कहा गया आपके अनुच्छेद 1 में आपका, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? तो भारत की संसद को जो है विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का जो है प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। किसमें? अनुच्छेद 2 में आपका। अनुच्छेद 3। तो नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के जो है क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में जो है परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है, अनुच्छेद 3 के तहत आपका, ठीक है, दिया गया आपके। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद, यहाँ भाग दिए गए हैं और अनुच्छेद। तो भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज क्षेत्र है, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 1 से 4 तक की गई है आपकी, ठीक है। भाग 2 में है नागरिकता, और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद आपके 5 से 11, और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और इससे संबंधित अनुच्छेद आपके 12 से 35 है आपका, ठीक है। 4 में है नीति निर्देशक तत्व, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और 36 से 51 अनुच्छेद है आपका। भाग 4 के क में जो है मूल कर्तव्य है, और इससे संबंधित अनुच्छेद आपके 51 क में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है आपकी, ठीक है।
भाग 5 में जो है संघ की चर्चा की गई है और अनुच्छेद आपके 52 से 151 तक में की गई है आपका, ठीक है। 6 भाग में जो है राज्य और इसका संबंधित अनुच्छेद आपके 152 से 237 तक है। 7वीं अनुसूची में जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य से संबंधित मिलता है आपके, ठीक है। और इसका जो अनुच्छेद है 238 जो है निश्चित है आपका। भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद आपके 239 से 242, ठीक है। भाग 9 में जो है पंचायतें हैं और अनुच्छेद 243 क से 9 तक है इसकी, ठीक है। उसके बाद जो है भाग 9 के क में जो है नगर पालिकाएं हैं और इसका अनुच्छेद जो इसकी चर्चा की गई 243 त से लेकर 243 य से लेकर 6 तक की गई है नगर पालिकाएं से संबंधित, ठीक है। भाग 9 ख में जो है सहकारी समितियां का जो है उल्लेख किया गया है और इसका अनुच्छेद जो है 243 य से जो है य 9 तक आपका, ठीक है। 10वीं भाग में जो है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 244 से 244 क तक आपका, ठीक है। भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख है आपके 245 से 263 दिया गया है इसमें। 12 भाग में जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है आपका और अनुच्छेद 264 से 300 क तक है आपका, ठीक है। उसके बाद भाग 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के जो है भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है आपका और इससे संबंधित अनुच्छेद 301 से 307 है आपका, ठीक है। भाग 14 में जो है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 324, ठीक है। ये जो है भाग 14 क में जो है अधिकरण और इससे संबंधित अनुच्छेद 323 क 323 ख आपका, ठीक है। 15 में निर्वाचन है और 324 से 329 है अनुच्छेद इसका, ठीक है। भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में विषय जो है उपबंध है और इसका अनुच्छेद है 330 से 342, ठीक है। और भाग जो है 17 में जो है आपका राजभाषा है और संबंधित अनुच्छेद आपके 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया। 18 में आपात उपबंध है जिसका उल्लेख आप 352 से 360 है। 3 तरह के आपात की बात की गई है। भाग 9 में जो है प्रकीर्ण है, इसका संबंधित जो है आपका 361 से 367 है आपका। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन है 368 अनुच्छेद। 21वीं भाग में जो है अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध किए गए हैं 369 से 392 में, ठीक है। 22वां भाग में जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ जो है हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन किए गए हैं अनुच्छेद 393 से 395 में आपका, ठीक है। तो यह थे आपके पॉलिटी में इतना ही पढ़ना था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, ठीक है। पॉलिटी के बाद जो बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग यानी द्विसंकरीय क्रॉस से शुरू करना है और वनस्पति विज्ञान के पहले तक पढ़ना है। तो देख सकते हैं कि मेंडल ने जो है द्विसंकरीय क्रॉस के लिए जो है गोल तथा पीले बीज और हरे एवं जो है झुड़ीदार बीज से जो है उत्पन्न पौधे को जो है क्रॉस कराया। इसमें जो है गोल तथा पीला बीज जो है प्रभावी होते हैं आपका, ठीक है। यह मेंडल के द्वारा किया गया था। देख सकते हैं गोल तथा पीला और झुड़ीदार एवं हरा को जो है क्रॉस कराया। इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं एक बार। अतः F2 पीढ़ी के पौधे का जो है फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुए तथा F2 पीढ़ी के जो है पौधों का जो है जीनोटाइप आपके अनुपात 1:2:1:2:4:2:1:2:1 प्राप्त हुआ आपका, ठीक है। उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने जो है अनुवांशिकता संबंधी कुछ नियम दिए जिन्हें जो है मेंडल के अनुवांशिकता के नियम के जो है नाम से जाना जाता है। इन नियमों से जो है पहला एवं दूसरा नियम जो है एक संकरीय और क्रॉस के आधार पर और जो है तीसरा नियम जो द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर जो है आधारित है आपका, ठीक है। मेंडल के नियम यानी प्रभाविकता का नियम में जो है आपका कि एक जोड़ा विपरीय गुणों वाले जो है शुद्ध पिता या माता में जो है संकरण करने से प्रथम पीढ़ी से जो है प्रभावी गुण प्रकट होते हैं जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल जो है प्रभावी गुण ही जो है दिखाई देता है लेकिन अप्रभावी जो है गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह जो है गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। यहाँ जीव दिए गए हैं, जीव जाति और उससे गुणसूत्र जो है एस्केरिस में 2 गुणसूत्र होते हैं, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14
प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26 और नींबू में 18, 36, ठीक है। बिल्ली में 38, चूहा में 40 और चूहा जो है आपका माउस चूहा रैट दो तरह का होता है, इसका 42, गेहूं में 42 गुणसूत्र, खरगोश में 44 और मनुष्य में 46, आलू 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू 48, ठीक है। घोड़ा में 64 गुणसूत्र और कुत्ता में 78 और कबूतर में 80, ठीक है। और टेरिडोफाइट्स में जो है 1300 से 1600 सबसे अधिक इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पृथक्करण का नियम, ठीक है। लक्षण कारकों के जो है जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय जो है पृथक हो जाते हैं और इनमें से जो है केवल एक कारक ही जो है किसी एक युग्मक में जो है पहुंचता है। इस नियम को जो है युग्मकों की जो है शुद्धता का नियम भी कहते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। तो जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जो है पौधों के बीच जो है संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का जो है पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की आनुवांशिक गति दूसरे को जो है प्रभावित नहीं करती है। किसमें? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम में आपका, ठीक है। उसके बाद है डब्ल्यू वाटसन। सर्वप्रथम जेनेटिक्स का नाम प्रयोग किया किसने? डब्ल्यू वाटसन ने आपके 1905 में। जोहानसेन ने 1909 में जो है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। जोहानसेन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया आपका, ठीक है। फिनोटाइप, जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे जो है फिनोटाइप कहते हैं। यानी जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं आपको उसे कहते हैं फिनोटाइप आपका, ठीक है। एक है जीनोटाइप, जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को उसका जो है जीनोटाइप कहते हैं, जो कि जो है कारकों का बना होता है आपका, ठीक है। उसके बाद में युग्म विकल्पी यानी एक ही गुण के विभिन्न विपारी रूपों को प्रकट करने वाले जो है लक्षण कारकों को एक दूसरे का जो है युग्म विकल्पी या ये जो है एलील कहते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद है सहलग्नता आपका, ठीक है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक के साथ जो है वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को जो है सहलग्नता कहते हैं आपका। जब जीन जो एक ही गुणसूत्र पर जो है स्थापित होते हैं और एक साथ जो वंशानुगत होते हैं उन्हें जो है सहलग्न जीन कहते हैं, सहलग्न जीन कहते हैं। लिंग जो है सहलग्न जीन, लिंग सहलग्न गुणों को जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक गुणसूत्र पर स्थित जो है जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहे जाते हैं आपका, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग सहलग्नता को जो है सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या जो है मार्गन ने जो है 1910 में की थी आपके। मनुष्य में कई लिंग जो है सहलग्न गुण जैसे मनुष्य में कई लिंग जो है सहलग्न गुण जैसे आपके रंगवर्धनता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग सहलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा जो है पुरुषों में ज्यादा प्रकट होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद है मानव आनुवांशिकी। गुणसूत्र का नामकरण जो है डब्ल्यू वाल्टियर ने 1888 में किया था। गुणसूत्र का नामकरण किया था डब्ल्यू वाल्टियर ने 1888। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जो है जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। जीन जो है इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है, ठीक है। गुणसूत्रों के बारे में जीन यदि जो है कोशिका द्रव के कोशिकांकों में होती है तो उन्हें जो है प्लाज्मा जीन कहते हैं आपका। उसके बाद है 1956 में जो है एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। उनके अनुसार जीन के कार्य जो है इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई न्यूट्रॉन तथा पुनः जो है संयोजन की इकाई को जो है रेकॉन कहते हैं आपका, ठीक है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं आपके, 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं आपके मानव में। आर्थर कोनबर्ग जो है 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक जो है एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से जो डीएनए का जो है संश्लेषण होता है आपका, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। प्रत्येक संतान को जो है समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का जो है एक गुणसूत्र जो है अंडाणु के द्वारा जो है माता से तथा दूसरा जो है शुक्राणु के द्वारा पिता से जो है प्राप्त होता है। शुक्र जनन में जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो प्रकार के जो है शुक्राणु बनते हैं। आधे वे
जिन में जो है 23वीं जोड़ी का जो है एक्स गुणसूत्र आता है। आधे वे जिन में जो है 23वीं जोड़ी का जो है एक्स गुणसूत्र आता है अर्थात 22 प्लस एक्स, और आधे वे जिन में जो है 23वीं जोड़ी में जो वाई गुणसूत्र आता है यानी 22 प्लस वाई। नारियों में जो है एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात जो है 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस एक्स वाले जो है अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के बाद यदि जो है अंडाणु एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो वह जो है युग्मनज में जो है 23वीं जोड़ी यानी एक्स शेष होगी। इससे जो है बनने वाली संतान जो है लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से जो है वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो एक्स वाई गुणसूत्र वाला जो है युग्मनज बनेगा तथा संतान जो है लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए जो है उत्तरदायी है। ठीक है। परखनाली शिशु के मामले में जो है निषेचन परखनाली के अंदर होता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए जो डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो बायोलॉजी में हम लोग को जो है द्विसंकरीय से लेकर जो है आपके वनस्पति विज्ञान के पहले तक ही पढ़ना था आपका। ठीक है। अब हम लोग विविध में पढ़ेंगे। विश्व में प्रथम। तो देख सकते हैं वेस्ट टीका पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो था आपका शेरपा तेंजिंग था जो भारत के थे, और सर एडमंड हिलेरी जो थे आपके न्यूजीलैंड के थे। ठीक है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपका पहला व्यक्ति शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपके रॉबर्ट पियरी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपका इमंडसेंट थे आपके नॉर्वे के थे, और विश्व का पहला धर्म आपके सनातन धर्म। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली जो है प्रथम महिला आपके फ्रांसिस फिप्स जो कनाडा की थी। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली जो है प्रथम महिला कैरोलिन निकलसन है आपका। ठीक है। चैलेंज गर्त में यानी 36,200 फीट नीचे तक जो है पहुंचने वाली प्रथम महिला थी आपके कैथी सुलेमान जो आपकी अमेरिका की थी। ठीक है। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश आपका चीन था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश भी चीन था। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला जो है पहला देश भी आपका क्या था? चीन था आपका। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे आपके। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे आपके। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे आपके नॉर्वे के। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश आपका पर्सा था। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश था आपका उरुग्वे। ठीक है। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका था। ठीक है। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल हुआ था आपके बेलग्रेड में। ठीक है। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन था आपको मार्को पोलो। कौन था? मार्को पोलो। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति था आपका राइट बंधु था। कौन था? राइट बंधु। विश्व के चारों ओर जो है समुद्री ये यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था आपके फर्डिनेंड मैगलन ने किया था। ठीक है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश आपका था संयुक्त राज्य अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश आपका रूस था आपका। ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश का नाम आपका यूनान था। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर sun yat-sen थे आपके। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को। सर्वाधिक पशुओं वाला देश आपका भारत है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आपके पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे आपके जो यूएसए के थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति आपके मेजर यूरी गागरी थे जो आपके रूस के थे आपके। ठीक है। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी जो लेनोव आपके जो आपके रूस के थे। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम था आपके कोलंबिया। क्या था? कोलंबिया। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंग्लैंड की। किसी मुस्लिम देश की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की बनी थी। विश्व में किसी देश की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके जो श्रीलंका की थी। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली जो है प्रथम महिला यह थी आपके वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो आपके रूस की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला की जुको तेवई थी जो आपके जापान की थी। ब्रिटेन की पहली रानी जेन
ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजया लक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर। ठीक है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला जो है राष्ट्रपति मारिया स्टेला राजाबेल, जो आपकी अर्जेंटीना है। ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली जो है प्रथम महिला कैरोलिन मिकल्सन थी आपकी। ठीक है। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर था आपका। ठीक है। विश्व का संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति एस्पेओसिप्स थे आपके, जो एथेंस के थे। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो है प्रथम व्यक्ति रिचर्ड वास थे आपका। ठीक है। विमल्डन ट्रॉफी जीतने वाला जो है पहला एशियन व्यक्ति जो था आपका आर्थर एश थे आपके। ठीक है। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित व्यक्ति आपके प्रूधो सली थे आपके। कौन थे? प्रूधो सली। ठीक है। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम था आपके जया हेनरी दुनांत एवं जो है फ्रेडरिक पासी, यानी शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति W.K. रोएंटजेन थे आपके। एक्सरे की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति J.H. बैंट हॉफ थे आपके। ठीक है। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति A.E. वान बेहरीन थे आपका। ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रेगनर फ्रिश एवं जो है जॉन किनबर्गन थे आपके। और शास्त्र के क्षेत्र में जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली जो है प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी आप गर्टरूड एडरले आपका। ठीक है। ऐच्छिक मृत्यु का जो है अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश नीदरलैंड, पहले नाम हॉलैंड था इसका। बैंक नोट जो है जारी करने वाला पहला देश आपका स्वीडन था। रोबोट को जो है नागरिकता देने वाला प्रथम देश आपका सऊदी अरब, रोबोट को। ठीक है। और अमेरिका की जो है प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री सैली राइड। ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंध कुछ प्रमुख विद्वान थे व्याकरण शास्त्री पाणिनि, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य और चिकित्सक आपके चरक थे, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंध थे।